हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल 3MMC PD फॉर कंप्यूटर एग्ज़ाम में। आज नंबर सिस्टम का दूसरी क्लास है। जो पहली क्लास नहीं की है वो एक बार देख के, जिसमें से मैंने जो नंबर सिस्टम की जो जो परिभाषाएं होती है, प्राकृत संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या कौन सी है, इंटीजर्स, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इमेजिनरी संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, इसके बारे में मैंने डिटेल से चर्चा की है। तो पहले आपको देख के आइए, उसके बाद ये आज का सेशन देखिएगा, तभी आपको ये बढ़ने में मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं। कोई संख्या दोस्तों अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं, कौन सी संख्या? वे सभी संख्याएं जो एक से तथा पूर्ण एक से तथा स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। अब किसे किसे विभाजित होगी दोस्तों? एक से विभाजित होगी और स्वयं की संख्या। स्वयं संख्या मतलब जो खुद है संख्या, वह एग्जाम्पल से आप लोग बहुत बढ़िया समझोगे। अब ये बताइए कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है? एक से स्टार्ट होगी या दो से स्टार्ट होगी या जीरो से स्टार्ट होगी? सोचिए थोड़ा सा। तो अभाज्य संख्या जो है स्टार्ट होती है, वो लगभग स्टार्ट होती है दो से। याद रखिए कि दो से स्टार्ट होती है, क्योंकि परिभाषा में बोला गया है कि वह वे सभी संख्याएं जो एक से भी जाएगी भाग और स्वयं से जाएगी। मतलब जो संख्या है, जैसे एक उदाहरण के लिए लेते हैं, तो दो से स्टार्ट होगी तो दो किसे किसे भाग जाएगा? एक तो जाएगा, एक से जाएगा, दूसरा दो से जाएगा, उसके बाद किसे जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। तीन ले लेते हैं, तो एक से जाएगा और तीन से जाएगा, तो ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है। चार ले लेते हैं, एक से जाएगा, दो से जाएगा, दो से जाएगा ना, चार से जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों हैं, है ना। दो अभाज्य संख्या है, तीन अभाज्य संख्या, चार नहीं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होगा? जैसे कि दो से चालू हो रहा है ना, याद रखिएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो याद रखना चाहिए कि दो से स्टार्ट होगा, तो कौन कौन संख्या होंगी? दो जाएगा, 3, 5, 7, 11, इस प्रकार से क्या होगी? वह विभाजित होती चली जाएगी। जो एक से विभाजित होगा और कौन सी संख्या से विभाजित होगा? स्वयं से विभाजित होगा। ओके, ठीक है, समझ में आएंगे आपकी बात। अब देखते हैं भाज्य संख्या। हाँ, एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जो इसमें अभाज्य संख्या है उसमें दो ही बस एक ऐसा है जो सम है। सम अभाज्य संख्या केवल कौन सी है? दो है। बाकी सब जितनी भी अभाज्य संख्या रहेंगी सब विषम होगी। दो ही बस ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी लगभग सब विषम संख्या ही आएंगे। उसके बाद है भाज्य संख्या है। देखते हैं दूसरा, पहला था ये, दूसरा है भाज्य संख्या। जिसे उल्टा कर दीजिए, एक वे सभी प्राकृत संख्याओं को भाज्य नहीं है। ठीक है, इसको जैसे उल्टा, तो एक बस क्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है। बस एक बस ऐसा शब्द है जो अभाज्य संख्या नहीं है। एक क्या है जो कि अभाज्य नहीं है, मतलब ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या
है ए। बाकी सब क्या है, अभाज्य संख्या होती है। बोलना चाहिए कि एक के अतिरिक्त वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो भाज्य नहीं है। अब देखते हैं इसमें और कौन कौन से भाग होते हैं। अब हमको टेस्ट करना है कि भाज्यता की जांच करनी है, मतलब टेस्ट ऑफ द डिविसिबिलिटी की जांच करनी है, भाज्यता की जांच करनी है। तो भाज्यता की जांच कैसे होगी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि भाज्यता की जांच, ऐसे मतलब बोलेगा नहीं कि भाज्यता की जांच कीजिए, वो प्रश्न देगा। खासकर 11 से, जो 11 से भाज्य होते हैं उससे प्रश्न जरूर पूछते हैं। टेस्ट ऑफ डिविसिबिलिटी बिलिटी। अभी बताइए कि 2 से भाज्य कौन कौन संख्या जाएगी। 2 से भाज्य, 2 से भाज्य जिसमें एक, मतलब कि 2 से कौन कौन भाज्य है, 2 से जाएगा जिसकी इकाई में, वह संख्या जिसकी इकाई में सम संख्या हो। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 0, ये अगर 5 है इकाई में तो वह 2 से भाग जाएगी, तो क्या है, 2 से भाज्य है। एकदम सरल है 2 का, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई संख्याएं जिसकी इकाई में सम संख्या हो, जो जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 0, वह कौन सी संख्या होंगी, 2 से भाज्य होंगी। दूसरी संख्या कौन सी है, 3 से भाज्य की बात बोल रहे हो। 3 से भाज्य, 3 से भाज्य दी गई संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से होगी, है ना। जैसे कि कोई संख्या दिया गया है, ठीक है, मतलब कि दी गई संख्या है, दी गई संख्या का योग जो 3 से विभाजित होगी। ठीक है, दी गई संख्याओं का योग जो 3 से विभाजित होगी, योग करेंगे पहले, उसके बाद 3 से विभाजित करेंगे। अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है ना, अगर पूर्णतः विभाजित हो रही है तो वो कौन सी संख्या होगी, 3 से भाज्य होगी। उदाहरण से आप समझेंगे। उदाहरण देख लेते हैं, 2 ठो उदाहरण। कोई संख्या जैसे ये लेते हैं, ये लेते हैं 347 के 3 से विभाजित होगी, इसको सबका 3 से विभाजित है ये नहीं, मतलब 3 से भाग होता है कि नहीं ये देखें। तो सबको जोड़ देंगे, 3 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया, सबको जोड़ कितने हो रहे हैं, 10, 4, 14, 14 फिर से ऊपर जोड़ लो तो कितने हो रहे, 5। तो जा रही है भाग 3 से, नहीं जा रही है, तो ये क्या होगा, 3 से भाज्य नहीं होगा। जैसे एक संख्या ले लेते हैं, उदाहरण 312 ले लेते हैं, 312, तो क्या 3 धन 1 धन 2, तीनों जोड़ेंगे कितना जाएगा, 6 आएगा, जो कि 3 से भाजित होगी। तो ये क्या होगा, 3 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। इसी प्रकार जो है 3 का निकालेंगे, जितने भी अंक दे दिया जाए, अगर पूछा जाए कि 3 से विभाजित है या नहीं, तो सभी अंकों को जोड़िएगा और देखिएगा कि 3 से विभाजित हुई या नहीं। कभी कभी काटने में हमें दिक्कत हो जाती है, जैसे बड़े बड़े अंक होते हैं कि ऐसे कैसे नहीं कट रहा है, ऐसे कर ना आंसर को काटना रहता है, तब उसमें इसका उपयोग करेंगे ताकि हम आसानी से जो है काट सकें। अब देखते हैं कि 4 से भाज्य, 4 से भाज्य, 4 से भाज्य भी
3 के भाज्य के जैसे थोड़ा सा अलग है। 4 से भाज्य में क्या होती है कि जो संख्या रहती है ना, संख्या की इकाई व दहाई, जो इकाई और दहाई जो अंक होती है वह 4 से विभाजित होनी चाहिए, तभी वह क्या होती है, विभाजित होनी चाहिए। ठीक, तभी वह क्या होगी, 4 से भाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या ले सकते हैं आप, जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक है 524 ले लेते हैं मान लो बात। तो हमको ये देखना है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक जो 4 से विभाजित है, तो इसमें ये दहाई है 2 और इकाई है 4, तो ले लेते हैं 24 और भाग करते हैं 4 से, तो भाग जाती है 4 से, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, तो 4 एकम 4 छक्का 6 में जा रही है, मतलब पूर्णतः विभाजित है। एक उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे ये देख लेते हैं 1080। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि इकाई और दहाई का अंक करें, तो ये है इकाई 0 है और दहाई 8 है, तो 80 ले लेंगे। 80 4 से भाग जा रही है, बिल्कुल जा रही है जी। 20, तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगी, दोनों क्या है, विभाजित होगी पूर्णतः। इसी प्रकार और भी संख्या हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा घर में जाके, मतलब पढ़ते समय, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रहा तब तक नहीं होगा, है ना। ठीक है, फिर है 5 से विभाजित। 5 से विभाजित तो आप जानते होंगे, तो 5 से भाज्य, 5 से भाज्य तो जानते होंगे वो कैसे कैसे जाएगा, जिसकी इकाई में 0 या 5 रहेगा वह 5 से विभाजित होगी, विभाजित होगी। ओके, एकदम सरल। कितनों भी संख्या दे दे, इकाई में क्या होनी चाहिए, या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तो इकाई के स्थान में 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 5 से विभाजित होगी। 6 से भाज्य देखते हैं, 6 से भाज्य, 6 से भाज्य किसी किसी जाएगी। 6 से भाज्य वह संख्या होगी, मतलब 6 किसी किसी मिलकर बना, पहले ये बताइए। 6 मिला है, 3 से मिलकर बना है, 3 दूनी 6 होता है, तो इसी प्रकार याद रखिएगा कि मतलब कि 6 है तो 3 दूनी 6 होता है। जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो, वह 6 से भाज्य होगी। किसी किसी 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं एक तो 123 ले लेते हैं, तो 3 के कैसे कहते हैं कि तीनों का योग करेंगे, एक धन, मतलब जो संख्या दी है तो उसका आपस में योग करेंगे, तो 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा, 6 को जोड़ेंगे तो किससे जा रही है, 3 से जाएगी, बिल्कुल जाएगी 3 से। लेकिन 123 जो है वह 2 से नहीं जाएगी, तो ये 6 से भाग नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। समझ में आएगा। जैसे उदाहरण है 2 4 6, ठीक है, इसको पहले देखते कि 3 से जाएगी नहीं आएगी, तो 2 धन 4 धन 6, तो कितना जाता है, 6 4, मतलब कि 2 4 6 और 6 12, जो कि 6 से जाएगी विभाजित, सॉरी 3 से जाएगी, 3 से विभाजित होगी, 3 चौक जी, है ना। यदि इकाई में क्या है, सम संख्याएँ हैं 6 है, बताया था कि 2 में जब सब संख्याएँ होती है 2 इकाई में 2 4 6 8 0, तो किससे जाएगी, 2 से विभाजित होगी, तो ये बिल्कुल कितनी किससे जब विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 246। ओके, अब है 7 से विभाजित, 7 से भाज्य देखते हैं।
7 से विभाजित देखते हैं कि यदि कोई संख्या है ना, क्या है, कोई संख्या की इकाई का दुगुना करेंगे। पहले इकाई में कुछ भी दिया जा सकता है, इकाई का क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। दुगुना करना है। दुगुना करने के बाद जो बाकी जो संख्या रहेगी, दहाई, सैकड़ा, है ना, जो बाकी जो संख्या है दहाई, सैकड़ा का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे। अंतर निकालने के बाद या तो 0 होना चाहिए या वह अंक जो है वह 7 से भाज्य होना चाहिए। तब वो किसे भाज्य जाएगी, 7 से। तो जैसे उदाहरण है, वह लेते हैं 280 ले लेते हैं, वो बात उदाहरण है। तो इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 2, सॉरी 2 बोल दो, 0 है जी। इकाई का अंक 0 में दुगुना करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो 0 कहलाएगा। और बाकी जो है 2 8, चूँकि 7 से विभाजित हो रही है। ओके, 7 चौक 28, तो ये कौन संख्या होगी, 7 से भाज्य होगी। समझ में आ गया आपको? इसी प्रकार जो है, और वो आपको जो है बाकी अंकों का करके देखिएगा। जैसे हम लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 322 ले लेते हैं। तो पहले क्या करना है, हमको इकाई अंक का दुगुना करना है। तो इकाई अंक 2 है, तो 2 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। अब इस 32 में 4 घटाएंगे, 32 में, ठीक है, 32 हो गए, दहाई सैकड़ा, 32 में 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 28। और 28 जो है 7 से, 0 तो आया नहीं है, तो 7 होंगे, 7 से भाज्य होना चाहिए, 7 से भाज्य होगा, बिल्कुल होगा। तो ये कौन सी संख्या है, 7 से भाज्य होगी। अब 8 का देखते हैं दोस्तों, इसको देखते हैं 8 का, 8 से भाज्य, 8 से भाज्य में क्या होगा, बहुत ही सरल है। आपने 4 का देखा था, याद कीजिए 4 में क्या बोला था मैंने कि जो इकाई और दहाई के अंक हैं वह विभाजित होने चाहिए 4 से। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो लास्ट के 3 अंक होंगे वे संख्याएं जो अंतिम 3 अंक, अब अंतिम 3 अंक क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। उस उल्टा बोलोगे तो सैकड़ा, दहाई, इकाई, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, जो 8 से विभाजित होगी, मतलब वो कौन सी संख्या है, 8 से भाज्य है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा चाहे कितनी भी लंबी हो, जैसे हम निकाल लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, तो 3000 4, 3 4 5, 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है, 3 4 5, 6 7 6 ले लेते हैं। ओके, कितने हैं, एक है 10,000, 1000, 10,000, लाख, 3,45,676 है। ओके, इतना है। तो हमें देखने हैं लास्ट के 3 अंक। तो लास्ट के 3 अंक हैं 6 7 6। अभी क्या 8 से विभाजित होगी, ये देखना है कि 8 से विभाजित होगी नहीं।
तो 8 6 48, 8 अठेठी 64, 8 अठेठी 64। तो कितना बजेगा, 3 बजेगा, 3 6, 8 24, 8 चौक 32। तो ये नहीं होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं होगा। अगर इसी में 4 जोड़ देते अपन, अगर इसी में संख्या 4 घटा देते हैं वहाँ के बाद, तो कितने 72 हो जाएगा। 3 4 5 6 7 2, ये होगा था उदाहरण के लिए। तो क्या है 672। 672 को 8 से करेंगे तो 68 64 जाएगा, तो 3 और 2 बचेगा, तो 8 से जाएगा ये 32। तो ये क्या हो 8 से विभाजित हो गया। ओके, अब 9 देखते हैं। 9 से भाज्य 3 याद है। वो 3 में कैसे बताया था मैंने कि सभी अंकों का योग जो 3 से विभाजित हो गए, जैसे जितने भी अंक दिए रहेंगे उसका हम योग करेंगे जो 3 से विभाजित होंगे, मतलब क्या है वह 3 से भाग के जाएंगे। ओके, ठीक उसी प्रकार 9 से भाज्य 3 से भी याद है आपको भाज्य कि कैसे किए थे। 3 से भाज्य किए थे, वे सभी अंकों का योग जो 3 से भाजित होगी वह 3 से भाजक है, मतलब भाज्य। 9 भी इसी है कि सभी अंकों का योग करना है पहले, फिर देखना है कि 3 से विभाजित होती है। योग करने के बाद उसे देखना है कि 9 से विभाजित होती है या नहीं। विभाजित होती है, 9 से विभाजित होती है मतलब वो भाज्य है। ठीक है, देख लीजिए उदाहरण के लिए। किया जाएगा सभी अंक का योग, बिल्कुल जाएगा। 9 धन 2 धन 7 कितना हो जाएगा, 9 ये हो गया, 7 2 9 धन 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, किसी विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। 10 से तो बहुत सरल है, जिसके लास्ट में 0 होगा तो क्या होगी 10 होगी। तो प्रश्न खासकर पूछता है, मैंने अमूमन देखा है प्रश्न पूछता है 11 से, तो 11 को ध्यान से समझिएगा। 11 से भाज्य यही एक अंक है जहाँ से प्रश्न पूछते हैं 11 से भाज्य। और प्रश्न ऐसे पूछते हैं कि 4-5 अंक दे दिए, 1 लाख 10 लाख तक, है ना, करोड़ तक भी दे सकते हैं। उसके बाद 1-2 जगह खाली स्थान दे सकते, ये पूछेगा कि 11 से भाज्य है या नहीं है, उस खाली स्थान में कौन सा अंक आएगा, ऐसे करके। तो आपको वहाँ पर गोटी खेलना है और बनाना है कि सही है या नहीं। दी गई संख्याओं के सम संख्या और विषम संख्या के स्थान पर के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो जो उनका अंतर है 0 या 11 से होना चाहिए, जो 11 से भाज्य होगा। ठीक है, जैसे कोई अंक दिया गया है, अंकों का दिया गया अंक दिया गया है, उसमें सम तथा विषम का योग। ठीक है, सम तथा विषम संख्याओं का योग का अंतर। ठीक है, योग का अंतर यदि 0 हो या 11 हो या 11 से भाज्य हो, 11 से विभाज्य होता है तो 11 के भाज्य हैं। ठीक है, उदाहरण से समझिएगा। जैसे हम एक लंबा अंक ले लेते हैं, जैसे पिछले हम लिए थे 3 4 5 6 7
2, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। ठीक है, इसको देखते हैं कि 11 से भाज्य है या नहीं। अब इसको चेक करने के लिए क्या होगा कि ये है सम संख्या, मतलब कि अंकों के सम। जैसे ये नंबर काउंट करें तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके, 1 के स्थान कौन है? 3 है, 2 के स्थान में 4 है, 3 के स्थान में 5 है, 4 के स्थान में 6 है, 5 के स्थान में 7 है और 6 के स्थान में 2 है। तो पहले क्या बोला है कि सम तथा विषम अंकों का योग। तो पहले सम संख्या विषम संख्या देखते हैं। विषम पहले 1 है, 3 है, 6 है। ठीक है, विषम तो माइनस सम है ना। तो विषम संख्या कौन सी है? वह 3। तो क्या है, योग बोला है ना। तो 3 धन 5 धन 7, ये है जी। ठीक है, तो 3 धन देख, 1 के स्थान 3 है, 3 के स्थान 5 है, 5 के स्थान में 7 है। तो 1 3 5 हो गए। और है फिर ऋण, क्योंकि बोले उसका अंतर बोला है। ठीक है, तो ऋण है, तो उस समय क्या आएगा? 4 6 2, योग करेंगे 10 5 15 हो गए। 15 माइनस 6 4 10 2 12 हो गए। कितना हो जाएगा? 3 बचेगा, मतलब ये भाज्य नहीं होगा। ओके, ठीक है, ये नहीं होगा। अगर इसी में हम करते हैं कि इस 3 के स्थान पर 3 जोड़ देते हैं, सॉरी मतलब इस 2 के स्थान में इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि अंक दिया गया है 3 4 5 6 7 8। तो इसमें विषम संख्याओं का योग ऐसे बढ़ गया, ये विषम है, ये है विषम। ऐसा बोलना चाहिए कि एक अंक को छोड़ के दूसरा अंक को लेना है ना। इसको जोड़ कैसे बनेगा? ये इधर से, ये इधर से। रेड पेन में करता हूँ जी, एक को ब्लूम करता हूँ। ये ऐसे बनेगा, मतलब कि एक एक अंक को छोड़ते हुए जाना है। ठीक है, तो 3 के बाद हमने 4 को छोड़ा, 3 का जोड़ी कौन है? 5 है। फिर 5 6 को छोड़ना हमने, 6 को 7 है। ठीक है, तो विषम संख्या कौन सी है? जैसे ये पहला नंबर पे है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवा है ना। तो दोनों बता रहा हूँ मैं शुरू में इसको समझने के लिए ये वाला ट्रिक यूज़ कर रहा था कि एक के स्थान को छोड़ना है, 3 के बाद चौथा छोड़ना है, पाँचों लेना है, पाँचों को 6 को छोड़ना है, 7 लेना है ना। इसका योग होगा फिर 3 धन 5 धन 7 माइनस 4 धन 6 धन 5। अब क्या होगा? 10 5 15 माइनस कितना हो जाएगा? 6 4 10 5 15 0। ये किससे होगी? 11 से विभाजित होगी। मैंने कहा था कि अगर 0 आएगा या फिर जो उसका अंतर आना चाहिए 0 होना चाहिए, या फिर 7 से मतलब सॉरी 11 से विभाजित होनी चाहिए, तभी उसका वैल्यू क्या होगा? 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।